हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट का सब्जेक्ट आपकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, उसका लेक्चर 5th आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 4 लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, क्लासिफिकेशन का मीनिंग देखा था। आज हम उन्हीं क्वेश्चन को वापस कंटिन्यू करते हैं। आपकी जो बुक है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसके राइटर है यादव जैन मित्तल, उसके पेज नंबर 152 के ऊपर क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रखा है कि कंप्यूट द मिड वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। मतलब आपको इसमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जो सीरीज दी हुई है आपको लेस देन के अंदर दी हुई है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, और फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है आपके 1, 2, 4, 6 और 8। क्लियर? मार्क्स आपको दिए हुए हैं, जिसमें लेस देन सीरीज है आपके लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 और लेस देन 50। ठीक है, और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है जिसको हम F से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये है आपके 1, 2, 4, 6, 8। 1, 2, 4, 6 और 8। अब क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, मिड वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ये यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमारे को फाइंड आउट करना है इसमें मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी है, और जो सीरीज दी हुई है वो हमारे को लेस देन के अंदर दी हुई है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले हमारे को ये ध्यान में रखना है कि अगर हम मिड वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास में L1 भी होनी चाहिए और L2 भी होनी चाहिए, क्योंकि मिड वैल्यू निकालने के लिए जो हमने फॉर्मूला देखा था वो देखा था कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि हमारे पास में अगर L1 है और L2 है तो उन दोनों को जोड़ करके ऐड करके इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद में जो वैल्यू हमारे पास में बचती है, रिसीव होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, मिड वैल्यू कहलाती है, मध्य मूल्य कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास में जो सीरीज है वो लेस देन में है, और लेस देन में सीरीज है, इट मीन्स हमारे पास में सिर्फ ओनली फॉर एक ही वैल्यू दी हुई है। और हमने देखा है कि जो लेस देन सीरीज होती है उसमें हमारे पास में जो वैल्यू होती है वो कौन सी वैल्यू होती है, L2 होती है। कौन सी वैल्यू होती है, L2 होती है। और L1 हमारे को क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो पहले तो इसका मतलब हमारे को इस क्वेश्चन को कंटिन्यूस सीरीज में क्लास के अंदर कन्वर्ट करना होगा, और जब क्लास निकल जाएगी तो क्लास से हमारे को क्या फाइंड आउट करना होगा, मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं। मार्क्स को हम X से डिनोट करेंगे। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 और लेस देन 50। अगर हम देखें तो इन सभी में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है आपके 10, 10 का। इट मीन्स लेस देन लिखा हुआ है तो हमारे को 10, 10 के डिफरेंस से हमारे को क्या करना होगा, क्लास बनानी होगी। लेस देन सीरीज है, इसका मतलब जो डिफरेंस आ रहा है 10 का, हमारे को क्या करना होगा, लेस देन सीरीज है, इसका मतलब लेस करना होगा। अगर 10 में से 10 अगर हम लेस करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या बचती है, 0, और L2 हमारे पास में है 10। क्लियर? लेस देन सीरीज है, लेस देन का मतलब होता है से कम, से कम। इट मीन जो भी डिफरेंस आ रहा है वो आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। माइनस करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, L1 कहलाएगी, क्योंकि लेस देन सीरीज है, इसका मतलब ये हमारे को कौन सी वैल्यू दी हुई है, L2 हमारे को दी हुई है, और L1 हमारे को पहले फाइंड आउट करनी है। फिर उसके बाद में L1 और L2 हमारे पास में आ जाएगी,
तो उससे हमारे को क्या फाइंड आउट करना होगा, मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लेस देन 20, तो जो L2 है वो नेक्स्ट की L1 में कन्वर्ट हो जाएगी। L2 हमारे पास में वैसे ही क्वेश्चन में आपको दी हुई है। ठीक है, जो L2 है वो वापस L1 में कन्वर्ट हो जाएगी। L2 वापस क्वेश्चन में आपको दी हुई है 30। उसी प्रकार 10-10 के डिफरेंस से हम क्या कर लेंगे, क्लास बना देंगे। लास्ट क्लास आपकी 50 तक, इट मीन्स 40 to 50 ये हमारी लास्ट क्लास हो जाएगी। ठीक है, L2 हमारे को दी हुई है, सभी में जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल है, 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमारे को क्या करना होगा, लेस देन सीरीज है, इसका मतलब इन सभी में से 10 लेस करने हैं। अगर हम इनसे 10 लेस करते हैं तो हमारे पास में L1 आ जाएगी, और हमारे पास में फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो एक्चुअल में हमारे को सही फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि अगर हमारे पास में लेस देन सीरीज होती है या मोर देन सीरीज होती है, अंडर, अबव, ठीक है, से कम से अधिक, अगर वो सीरीज अगर हमारे को दी हुई होती है तो उस केस में अगर एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी भी लिखा हुआ होता है तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं होकर के क्या होती है, हमारी सी एफ होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। इसीलिए हमारे को ये ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन के अंदर अगर फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है तो उसको फ्रीक्वेंसी नहीं मान करके हमारे को क्या मानना होगा, वो सी एफ है, संचयी आवृत्तियां है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे को सबसे पहले फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करनी होगी। लेस देन सीरीज है, इट मीन्स 10 से कम, फ्रीक्वेंसी आपको 1 दी हुई है तो 10 से कम हमारी क्लास 0 से 10, तो इट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 मानी जाएगी। और हमने देखा है कि लेस देन सीरीज होती है और अगर हमारे को सी एफ दी हुई है तो, और फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी अगर हमारे को फाइंड आउट करनी होती है तो उस केस में हमारे को क्या करना होगा, ऊपर से ही लेस करते हुए चलना होगा। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट आ गई आपकी 1, 2 में से 1 माइनस किया 1, ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 4 माइनस 2 इट मीन्स 2, 6 माइनस 4 इट मीन्स 2, 8 माइनस 6 इट मीन्स 2। यानी कि ये जो वैल्यू आ गई ये हमारे पास में क्या आ गई, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आ गई। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, और ये कहलाएगी आपकी ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी, साधारण आवृत्तियाँ। ठीक है, और अब हमारे को मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसको भी हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स से डिनोट करेंगे। मिड वैल्यू के लिए हमने फॉर्मूला देखा था कि जो मिड वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं वो मिड वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि L1 मीन्स लोअर लिमिट, L2 मीन्स अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करना है और उनको 2 से डिवाइड करना है। जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, मिड वैल्यू कहलाएगी। क्लियर? हमारे पास में क्लास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो इससे अब हमारे को क्या करना है, मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम फर्स्ट क्लास की देखें, 0 से 10 जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसकी मिड वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 2 5। तो फर्स्ट की जो मिड वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, हमारे 5। उसी प्रकार अगर हम सेकंड की निकाले 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 प्लस 20 इट मीन्स 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 15। उसी प्रकार आगे 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25। क्लियर? 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 70, 70 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 35, और 40 प्लस 50 इज इक्वल टू 90, 90 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 45। ये आ गई आपकी मिड वैल्यू। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले हमारे को लेस देन सीरीज दी हुई है, तो हमारे को ये ध्यान में रखना है कि लेस देन के साथ में जो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं होकर के क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और हमारे को मिड वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले जो लेस देन सीरीज दी हुई है उसको नॉर्मल यानी कि कंटिन्यूस सीरीज में L1 और L2 में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, क्लास बनानी होगी, लेस देन है, इसका मतलब जो भी डिफरेंस आ रहा है, अभी हमने देखा है कि जो डिफरेंस है वो इक्वल है,
तो जो भी डिफरेंस आ रहा है डिफरेंस इक्वल है तो उस केस में हम क्या करेंगे, लेस देन लिखा हुआ है तो जितना डिफरेंस होगा उसको माइनस करेंगे। तो 10 में से 10 का डिफरेंस आ रहा है, माइनस किया तो 0, तो फर्स्ट क्लास हो जाएगी हमारे पास में 0 से 10। ये जो वैल्यू कहलाती है ये कहलाती है हमारी L1 और ये कहलाती है हमारी L2। क्लियर? उसी प्रकार आगे कंटिन्यू 20 है, 20 माइनस 10 इट मीन्स 10 और L2 हमारे पास में 20। हमने देखा है कि जो हमारे पास में लेस देन सीरीज होती है उसमें हमेशा हमारे पास में क्या दी हुई होती है, L2 दी हुई होती है और L1 हमारे को फाइंड आउट करनी होती है। उसके अकॉर्डिंग हमारे को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करनी है। लेस देन सीरीज है इसका मतलब जो CF हमारे को दी हुई होगी उसको ऊपर से ही लेस करते हुए चलना होगा, उससे हमारे पास में नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और फिर हमारे को मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मिड वैल्यू के लिए हमने फॉर्मूला देखा था पहले कि L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। एक क्लास से हमने इसको देखा है, बाकी आगे हमने कंटिन्यू किया है ऐसे ही। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, सभी का अलग अलग आपको फाइंड आउट नहीं करना है, टेबल के अंदर ही आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 5। तो फर्स्ट की आपकी मिड वैल्यू आ गई आपकी 5। उसी प्रकार आगे 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 30 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 15। अगर हम देखें सभी में डिफरेंस इक्वल है तो उस केस में फर्स्ट की जो मिड वैल्यू हमने फाइंड आउट की है उसको फाइंड आउट करने के बाद में अगर डिफरेंस इक्वल है तो जितना डिफरेंस है उस मिड वैल्यू में ऐड करते हुए चलेंगे तो भी हमारे जो नेक्स्ट क्लास है उनकी मिड वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। कैसे? जैसे हमने फर्स्ट का फाइंड आउट किया 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 5। फर्स्ट की मिड वैल्यू आ गई हमारे पास में 5। और अगर हम देखें इन सभी में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। तो 5 में 10 ऐड किया, 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15। तो ये 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 मिड वैल्यू क्या आ रही है, 15। क्लियर? उसी प्रकार आगे 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 10 इज इक्वल टू 45। इट मीन्स अगर डिफरेंस इक्वल है तो सिर्फ ओनली फॉर फर्स्ट की अगर हम मिड वैल्यू निकाल करके जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को ऐड करते हुए चलते हैं तो जो नेक्स्ट क्लास है उसकी भी मिड वैल्यू हमारे को रिसीव हो जाती है। ठीक है? ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट 22। नेक्स्ट ये आपकी जो 22 है उसका फर्स्ट पार्ट था। आगे उसी का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। पेज नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड। इसमें भी आपको मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मगर इसमें जो सीरीज दी हुई है वो मोर देन दी हुई है। जो मार्क्स है अबाउ 0, अबाउ 30, अबाउ 60, अबाउ 90, बस। फिर उसके बाद में आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 50, 39, 13 और 9, 13 और 9 ये हमारे पास में क्वेश्चन है। इससे हमारे को क्या करना है, मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वो लेस देन का था, ये किसका गया, मोर देन बोलो चाहे अबव बोलो एक ही बात होती है। ठीक है, अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इससे मिड वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ मिड वैल्यू। मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में मार्क्स है और ओनली फॉर एक वैल्यू दी हुई अबाउ सीरीज है। इट मीन्स हमारे पास में क्या है, L1 है।
और L2 हमारे को फाइंड आउट करनी है। जैसे कि इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था उसमें लेस देन था, तो हमने जब थ्योरी पढ़ी थी उस समय भी हमने देखा था कि लेस देन, बिलो या अंडर अगर नाम आता है तो उस केस में हमारे को L2 मिलेगी, अबव या मोर देन नाम आता है तो उस केस में हमारे पास में L1 होगी, L1 मिलेगी हमारे को, और L2 हमारे को फाइंड आउट करनी होगी। तो उसी प्रकार जैसे हमने पहले किया था वैसे ही मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे को क्या करना होगा, सबसे पहले क्लास बनानी होगी, और क्लास बनाने के बाद में हमारे को मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं मार्क्स, जिसको हम डिनोट करेंगे एक्स से, अबाउ 0, अबाउ 30, अबाउ 60, अबाउ 90। अगर हम इन सभी में देखें तो डिफरेंस जो आ रहा है वो इक्वल है 30 का। इट मीन जो क्लास बनेगी वो 30 के डिफरेंस में बनेगी। अबाउ लिखा हुआ इसका मतलब 0 और उससे ज़्यादा, अबाउ सीरीज है इसका मतलब हमारे को जो भी डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस ऐड करते हुए हमारे को L2 फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, लेस देन है इसका मतलब हमारे को लेस करते हुए L1 फाइंड आउट करनी होती है। अबाउ या मोर देन सीरीज है इसका मतलब हमारे को जो भी डिफरेंस आ रहा है उसमें ऐड करते हुए हमारे को क्या करना होगा, क्लास बनानी होगी और L2 फाइंड आउट करनी होगी। इट मीन्स 0 है तो L1 तो हो जाएगा आपके 0, L2 डिफरेंस आ रहा है 30 का, इट मीन्स 38 कर देंगे तो फर्स्ट क्लास हो जाएगी आपकी 0 से 30 यानी कि 0 to 30। नेक्स्ट आपके 30 से कम यानी कि जो L2 है वो नेक्स्ट की L1 में कन्वर्ट हो जाएगी 30। अबाउ 30 इट मीन्स इसमें अगर हम 38 करते हैं तो नेक्स्ट क्लास आएगी आपकी 30 to 60। इट मीन्स जो भी डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस ऐड करते हुए हमारे को क्लास बनानी है अबाउ 90 यानी कि 90 और उससे ज़्यादा तक। ठीक है, तो अगली क्लास होगी आपकी 30 to 60, 60 plus 30 इट मीन्स 60 to 90, 60 से अबाउ है तो 60 plus 30 यानी कि 60 to 90। क्लियर, 90 to 120, अबाउ 90, 90 में 38 किया हमने तो L2 आ जाएगी हमारे पास में 120। इट मीन्स लास्ट क्लास हो जाएगी हमारी 90 to 120। क्लियर, हमारे को देखना अबाउ सीरीज दी हुई, इट मीन्स जो भी डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस हमारे को ऐड करते हुए हमारे को L2 फाइंड आउट करनी है। L1 हमारे को दी हुई है तो ये L1 हमने लिख ली। अब L2 फाइंड आउट करनी है तो L1 में 30 ऐड करते हुए चलेंगे तो भी हमारे पास में L2 आ जाएगी। 0 plus 30 30, 30 plus 30 60, 60 plus 30 90 और 90 plus 30 इट मीन्स 120। क्लियर, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो 0 है उसमें हमने 38 किया तो हमारे पास में क्या आ गई, L2 आ गई। ठीक है, जो L2 वापस L1 में कन्वर्ट हो जाएगी, या L1 वैसे भी हमारे को दी हुई है, इसमें 30 ऐड करेंगे तो हमारे पास में L2 आ जाएगी। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे को दिए हुए हैं तो ये हमारे पास में क्या है, एक तरह से CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और क्लास बनाई हमने तो हमारे को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं। हमने देखा है कि अबव, लेस देन, मोर देन, अंडर, बिलो ये अगर नाम आते हैं इट मीन्स हमारे पास में वो फ्रीक्वेंसी नहीं होकर के क्या मानी जाएगी, CF मानी जाएगी। इट मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी, और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हमारे को क्या करना होगा, फाइंड आउट करनी होगी। क्लियर, इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा। अब अबाउ सीरीज दी हुई इसका मतलब ये हमारे पास में क्या है, CF है। दूसरी बात कि अभी हमने देखा था कि जब लेस देन सीरीज दी हुई होती है तो उसमें हम ऊपर से ही लेस करते हुए चलते हैं, मगर मोर देन या अबाउ सीरीज दी हुई है, असेंडिंग ऑर्डर है, तो उस केस में हमारे को नीचे से लेस करते हुए चलना होगा। अबाउ के अंदर हमारे को क्या करना होता है, नीचे से लेस करते हुए चलना होता है। ठीक है, इट मीन्स 90 to 120 की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो तो आएगी आपके 9। ठीक है, अब 60 to 90 की निकालनी तो हम क्या करेंगे, 13 में से 9 माइनस कर देंगे, 13 minus 9 इज इक्वल टू 4। उसी प्रकार 39 minus 13 नेक्स्ट में से जो प्रीवियस ईयर की जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे को माइनस करनी है। 39 में से अगर हम 13 माइनस करें तो हमारे पास में वैल्यू रिसीव होगी 26। ठीक है, और लास्ट आपके 50 minus 39 इट मीन्स 11। क्लियर, ये हमारे पास में फ्रीक्वेंसी आ गई।
अबव या मोर देन सीरीज होती है हमारी, तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे को नीचे से ही लेस करते हुए चलना होगा। नेक्स्ट जो ग्रुप होगा उसमें से प्रीवियस की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो CF होगी, उसको हमारे को क्या करना होगा, लेस करना होगा, तो हमारे पास में नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब आगे हमारे को फाइंड आउट करना है मिड वैल्यू, जिसको भी हम H से डिनोट करेंगे। और मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला देखा था पहले भी, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। L1 मीन्स लोअर लिमिट, L2 मीन्स अपर लिमिट। ये तो आपकी L1 मानी जाती है और ये आपकी L2 मानी जाती है। क्लियर? यानी कि 0 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 15। आगे 30 to 60 इट मीन्स 30 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 45। तो अगर हम देखें सभी में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो हमारे को क्या करना है, एक मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को ऐड करते हुए चलना होगा। तो नेक्स्ट क्लास की जो भी मिड वैल्यू होगी वो हमारे पास में आ जाएगी। जैसे 15 में 30 ऐड किया 45, 45 में 30 ऐड किया 75, 75 में 30 ऐड किया 105। क्लियर? अब अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि 60 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 150 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 75। 90 प्लस 120 210 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 105। ठीक है, तो ये आ गए आपके पास में मिड वैल्यू और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके 4 मार्क्स में आते हैं, तो इसका भी आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, कंटिन्यू करें आगे। नेक्स्ट है अब आपके पेज नंबर 152 के ऊपर ही है आपके क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें हमारे को मिड वैल्यू दी हुई और क्लास फाइंड आउट करनी है। अभी तक तो हमारे पास में क्लास थी, उससे हमने मिड वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास में मिड वैल्यू है और हमारे को क्लास फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में बोल रखा है फ्रॉम क्लासेज फ्रॉम द फॉलोइंग मिड वैल्यूज। मिड वैल्यू से हमारे को क्या बनानी है, क्लास बनानी है। क्वेश्चन नंबर 23 मिड वैल्यू आपको दी हुई है, जिसको हम डिनोट करेंगे X से। यह है आपके 10, 20, 30, 40 एंड देन 50। और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 8, 12, 20, 11 और 9। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इससे हमारे को क्या करना है, क्लास फाइंड आउट करनी है। तो क्लास बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था कि जो मध्य मूल्य से वर्ग बनाना, क्लास इंटरवल, मेक ए क्लास इंटरवल फ्रॉम मिड वैल्यू। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि उसमें 2 टॉपिक थे। जब दिए हुए मध्य मूल्यों में डिफरेंस है वो इक्वल है या अनइक्वल है। इक्वल है तो हमारे को क्या करना होगा, अगर हम इसको देखें 10, 20, 30, 40 और 50, तो जो भी डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस समान है, तो उस केस में हमारे को क्या करना होगा, जो भी डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू आएगी, जो क्वेश्चन में मिड वैल्यू आपको दी हुई होगी, उस मिड वैल्यू से आपको एक बार लेस करना होगा और एक बार ऐड करना होगा। जब लेस करेंगे तो हमारे पास में L1 आएगी और ऐड करेंगे तो हमारे पास में L2 आएगी। क्लियर? Calculation of class interval from mid value।
क्लास इंटरवल जिसको भी हम एक्स से डिनोट करते हैं। मिड वैल्यू अगर हम देखें 10, 20, 30, 40 और 50, तो अगर हम देखें 10, 20 सभी में जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 का आ रहा है, ठीक है। 10 को 2 से डिवाइड किया, इट मीन्स 5। जो मिड वैल्यू दी हुई है, जो वैल्यू आई है आपकी 5, उसको एक बार लेस करना और एक बार ऐड करना है, ठीक है। तो 10 में से अगर हम 5 लेस करते हैं तो वैल्यू आएगी आपकी 5, जो क्या कहलाएगी हमारी L1। और 10 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो 10 + 5 = 15, ये कहलाएगी हमारी L2। क्लियर। उसी प्रकार आगे मिड वैल्यू है आपके 20, डिफरेंस इक्वल है तो हमारे को क्या करना है, सभी के अंदर 5 लेस करना और ऐड करना है। 20 - 5 इट मीन्स 15, 20 + 5 इट मीन्स 25, 30 - 5 25, 30 + 5 35, 40 - 5 35, 45, 40 + 5 इट मीन्स 45। और लास्ट आपके 50 - 5 45 और 50 + 5 इट मीन्स 55, ठीक है। तो ये मिड वैल्यू दी हुई थी, उससे क्लास आ गई आपके पास में। फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाएगी, उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है आपके 8, 12, 20, 11 और 9। ये मिड वैल्यू आपको दी हुई थी और मिड वैल्यू से आपने क्या बना दी, क्लास बना दी। क्लियर। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, अगर क्वेश्चन में मिड वैल्यू दी हुई है तो इस तरीके से आपको क्लास बनानी होगी। क्लास बनाने के लिए हमारे को सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि जो मिड वैल्यू दी हुई है उस मिड वैल्यू में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस इक्वल है या अनइक्वल है। अभी हमने देखा कि इक्वल है, अनइक्वल का हमने कल एक क्वेश्चन किया था, इसमें है आपके इक्वल है। तो हमारे को क्या करना होगा, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको 2 से डिवाइड करना होगा। जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को, जो मिड वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में दी हुई होगी उससे हमारे को फर्स्ट टाइम लेस करना होगा और वापस ऐड भी करना होगा। लेस करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी L1 और ऐड करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी हमारे पास में L2, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रिपेयर ए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। टीचर आवृत्ति सारणी अपने को बनानी है जिसमें रोल नंबर आपको दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मार्क्स दिया हुआ है सोशियोलॉजी और मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। अब हमारे को क्या करना है, बाइवेरिएट टेबल बनानी है। तो उस केस में हमारे को ये देखना होगा कि जिसके जो रोल नंबर है उसके सोशियोलॉजी में मार्क्स कितने हैं और इकोनॉमिक्स के अंदर मार्क्स कितने हैं, वो स्टूडेंट कौन कौन हैं। बाइवेरिएट टेबल का मतलब हमारे को फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है जिसके सोशियोलॉजी के अंदर और इकोनॉमिक्स के अंदर जितने जितने मार्क्स आए हैं उन स्टूडेंट्स की, ठीक है। अगर हम देखें तो मार्क्स आपको सोशियोलॉजी के अंदर दिए हुए हैं 4 2 3 2 4 3 4 2 2 2। इट मीन्स जो मार्क्स है वो है आपके 2 3 और 4। तो 3 कॉलम हमारे को बनाने होंगे 2 3 और 4 के। और इकोनॉमिक्स में भी 0 2 1 0 0 2 2 1 1 1। इट मीन्स इसमें भी 3 वैल्यूज आपको दी हुई है 0 1 और 2। इट मीन्स 3 कॉलम इसके अंदर बन जाएंगे, ठीक है। मार्क्स आपके एक तो है आपके सोशियोलॉजी
और एक है आपके इकोनॉमिक्स। सोशियोलॉजी में जो मार्क्स है वो है आपके स्टार्टिंग हो रही है 2 से 2, 3 और 4, सिर्फ ओनली फॉर 3 वैल्यूज है, 2, 3 और 4। अगर हम इकोनॉमिक्स में अगर हम देखें तो स्टार्टिंग 0, 1 और 2, इसमें भी 3 वैल्यूज दी हुई है, 0, 1 और 2। थोड़ा सा गैप रखना इन सभी के बीच में, टेबल बनानी होगी ऐसे ही अपने को। जैसे इसको अगर हम टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, टोटल ये हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। उसी प्रकार इधर भी हम टोटल कर देंगे। ये दोनों टोटल हमारी मिल जानी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम देखें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रोल नंबर 1 है जिसके सोशियोलॉजी में 4 मार्क्स है और इकोनॉमिक्स में 0 मार्क्स है। दोनों का ध्यान रखते हुए हमारे को सही तरीके से टेबल बनानी होगी, ठीक है। सोशियोलॉजी में कितने मार्क्स है, इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स है, रोल नंबर उसके क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स है उसके रोल नंबर 1 है जिसके सोशियोलॉजी के अंदर 4 मार्क्स है और इकोनॉमिक्स में 0 है। रोल नंबर का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, सिर्फ 2 कॉलम का ही हमारे को ध्यान रखना है, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का। सोशियोलॉजी में 4 है, ये सोशियोलॉजी का कॉलम है, नंबर मार्क्स है आपके 4, उसके इकोनॉमिक्स में आपके 0, तो इकोनॉमिक्स में 0, 4 और 0 दोनों मार्क्स देखने हैं आपको। सोशियोलॉजी में जो स्टूडेंट्स हैं उसके 4 मार्क्स है, उसी स्टूडेंट्स के इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स है, 0 मार्क्स है। वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 है, तो 1 टेलीबार के रूप में आपको लिखना होगा। आगे है आपके रोल नंबर 2 जिसके सोशियोलॉजी के अंदर तो आपके 2 मार्क्स है और इकोनॉमिक्स में भी 2 मार्क्स है। तो सोशियोलॉजी में 2 है और इकोनॉमिक्स में भी 2 है। फर्स्ट रो है सोशियोलॉजी में और इकोनॉमिक्स में इधर है आपके 2, तो इसमें वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 है, तो 1 लाइन खींचनी है अपने को। फिर आपके सोशियोलॉजी के अंदर 3 है और इकोनॉमिक्स में 1 है। सोशियोलॉजी के अंदर 3 मार्क्स है और इकोनॉमिक्स में 1 मार्क्स है। वो कितने स्टूडेंट्स हैं, फिलहाल 1 है, तो 1 लाइन ड्रॉ करनी है आपको। उसी प्रकार सोशियोलॉजी में 2 है और इकोनॉमिक्स में 0 है। सोशियोलॉजी के अंदर 2 मार्क्स है और इकोनॉमिक्स में 0 है। ध्यान रखना, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स दोनों का अपने को ध्यान रखते हुए अपने को लाइन ड्रॉ करनी होगी। सोशियोलॉजी में 2 है, इकोनॉमिक्स में 0 है, तो वो स्टूडेंट कितने हैं, 1 है, तो 1 लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे आपको आगे कंटिन्यू करना है। सोशियोलॉजी में 4 मार्क्स है और इकोनॉमिक्स में 0 मार्क्स है। सोशियोलॉजी में 4 मार्क्स है, इकोनॉमिक्स में 0 मार्क्स है। सोशियोलॉजी में 4, इकोनॉमिक्स में 0, ये एक स्टूडेंट्स और आ गया, तो 1 लाइन और ड्रॉ करनी है अपने को। उसी प्रकार सोशियोलॉजी में 3 मार्क्स है और इकोनॉमिक्स में 2 मार्क्स है। सोशियोलॉजी के अंदर 3 मार्क्स है, इकोनॉमिक्स के अंदर 2 मार्क्स है, तो 3 और 2 ये वाले कॉलम के अंदर अपने को लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर। उसी प्रकार आगे सोशियोलॉजी के अंदर 4 मार्क्स है और इकोनॉमिक्स में 2 मार्क्स है। सोशियोलॉजी में 4, इकोनॉमिक्स में 2, 4 सबसे लास्ट है, इधर 2 सबसे लास्ट में है, तो यहाँ पर आपको 1 लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। सोशियोलॉजी में 2 मार्क्स है और इकोनॉमिक्स में 1 मार्क्स है। सोशियोलॉजी इसमें 2 मार्क्स है, इकोनॉमिक्स में 1, तो 2 और 1 इट मीन्स इसके सामने, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि 2 है 1 यहाँ है तो आप यहाँ लाइन खींच दो गलती से, तो वो गलत हो जाएगा। आपको सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स दोनों का आपको ध्यान रखना होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे को बाइवेरिएट टेबल बनानी होगी, ठीक है। उसी प्रकार सोशियोलॉजी में 2 है और इकोनॉमिक्स में 1 है। सोशियोलॉजी में 2, इकोनॉमिक्स में 1, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। और लास्ट आपके सोशियोलॉजी में भी 2 है और इकोनॉमिक्स में 1 है। सोशियोलॉजी में 2 है और इकोनॉमिक्स में 1 है, वापस 1 लाइन और आ जाएगी, ठीक है।
सोशियोलॉजी में 2 है, इकोनॉमिक्स में 1 है। एक सेकेंड, सोशियोलॉजी में 2 है, इकोनॉमिक्स में 1 है, तो यहां पर ये आ गया आपके 3। ठीक है, बन गई टेबल। इसके बाद और कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना होगा, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स दोनों जो मार्क्स दिए हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमारे को टेबल बनानी होगी। ये टेबल कहलाती है आपकी बाइवेरिएट टेबल, द्विचर आवृत्ति सारणी। वापस समझा रहा हूं, क्वेश्चन में फर्स्ट जो दिया हुआ था रोल नंबर 1 है, उसके सोशियोलॉजी में 4 मार्क्स है, इकोनॉमिक्स में 0 है। तो सोशियोलॉजी में तो 4 है, तो 4 यहाँ पे। इकोनॉमिक्स का भी देखना, इकोनॉमिक्स में 0 है, तो 0 यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको। ठीक है, उसी प्रकार सोशियोलॉजी में 2 है, इकोनॉमिक्स में भी 2 है। सोशियोलॉजी में 2 मार्क्स है, इकोनॉमिक्स में भी 2 है, तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, पूरी टेबल बनानी होगी। फिर उसके बाद में हमारे को क्या करना है, जहाँ पर कुछ भी मार्क्स नहीं है वहाँ पर डैश कर दो, बस खत्म। टोटल करनी है 1 और 2। ये कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई, 1, इसमें कितनी हो गई 2, इट मीन इन दोनों की टोटल 3। 2 + 1 = 3। इसमें अगर हम देखें 3, 1, तो 3 + 1 = 4। क्लियर, ये भी 1 है, 1 और 1, इधर की टोटल हो गई आपके 3। उसी प्रकार इधर की भी टोटल करनी है अपने को, 1, 3 और 1, इट मीन्स 5। नीला इधर 1 है, 1, 1, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3। ठीक है, इन दोनों की टोटल यहाँ पर सेम आनी चाहिए। अगर सेम आती है तो हमारा क्वेश्चन सही है, सेम नहीं आती है इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गलती की है। 3 + 4 + 3 = 10। इधर भी देखिए 5 + 2 = 7 + 3 = 10। इट मीन्स ये हमने जो टेबल बनाई है दोनों साइड की टोटल मिल गई है, सेम है, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है। वहीं आपको पता चल जाएगा। तो ये जो टेबल कहलाती है ये कहलाती है आपकी बाइवेरिएट टेबल। इसका क्वेश्चन भी 4 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना। अगर बाइवेरिएट टेबल बनानी है तो उस केस में हमारे को 2 वैल्यू दी हुई होगी, जैसा कि इसके अंदर भी दिया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग हमारे को फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। कितने कितने स्टूडेंट्स हैं जिसके सोशियोलॉजी में और इकोनॉमिक्स में इतने इतने मार्क्स है, तो वो स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, इतने इतने स्टूडेंट्स हैं। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, टेबल बनानी होगी। ये जो टेबल कहलाती है ये कहलाती है आपकी द्विचर आवृत्ति सारणी बाइवेरिएट टेबल। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 आपका कंप्लीट हो गया है। क्लियर, ये आपका क्लासिफिकेशन पूरा लेसन कंप्लीट हो चुका है। यानी कि क्लासिफिकेशन के अंदर हमने पूरा जो लेसन हमने पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि सबसे पहले सीरीज़ देखी थी। सीरीज़ 3 प्रकार की होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज मीन्स सिर्फ ओनली फॉर वैल्यू दी हुई रहेगी आपको, उसके अलावा और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। जो सीरीज कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी इंडिविजुअल सीरीज। उसके बाद में डिस्क्रीट सीरीज में आपको वैल्यू के साथ में उसकी आवृत्ति इट मीन्स फ्रीक्वेंसी भी दी हुई रहेगी, वो जो सीरीज कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी। और जो पदमूल्य दिए हुए रहेंगे आपको, उन पदमूल्यों में अगर क्लास दी हुई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरीके से, और उसके साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो वो जो सीरीज कहलाएगी वो आपकी कंटिन्यूस सीरीज कहलाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने जो कंटिन्यूस सीरीज है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज, समावेशी श्रेणी और अपवर्जी श्रेणी। और फिर हमने देखा था कि यदि क्वेश्चन में समावेशी श्रेणी दिया हुआ है तो उसको हमारे को अपवर्जी श्रेणी में चेंज करने के बाद में ही क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, और अपवर्जी श्रेणी में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी डिफरेंस आता है L1 और L2 का, प्रथम की फर्स्ट क्लास की तो L2 लेते हैं और नेक्स्ट की L1 लेते हैं, जो भी डिफरेंस आता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। क्लियर, फिर उसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट में से लेस करते हैं और L2 में
ऐड करते हुए चलते हैं तो हमारे पास में सिमिलर क्लास आ जाएगी। इट मीन्स वो जो सीरीज कहलाएगी वो अपवर्जी श्रेणी एक्सक्लूसिव सीरीज कहलाती है। फिर उसके बाद में मिड वैल्यू हमने देखी है, मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके हमने क्वेश्चंस भी देखे हैं अभी कि L1 और L2 जो हमारे पास में होती है उसको 2 से डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू आती है वो हमारी क्या कहलाती है, मध्य मूल्य, इट मीन्स मिड वैल्यू कहलाती है। फिर उसके बाद में जब मिड वैल्यू से हमारे को क्लास फाइंड आउट करनी है तो इसके 2 टॉपिक हमने देखे हैं, यदि जो मिड वैल्यू में डिफरेंस है वो इक्वल है या अनइक्वल है। इक्वल है तो अभी हमने क्वेश्चन भी किया था, इक्वल है तो हमारे को क्या करना होगा, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको 2 से डिवाइड करना है, जो वैल्यू आएगी एक बार लेस करना और एक बार ऐड करना। लेस करेंगे तो हमारे पास में L1 आएगी और ऐड करेंगे तो हमारे पास में L2 आएगी। उसी प्रकार डिफरेंस जो है वो अनइक्वल है तो उस केस में हमारे को क्या करना है, सबसे पहले तो फर्स्ट मिड वैल्यू और सेकंड मिड वैल्यू का डिफरेंस देखना है, जो डिफरेंस आता है उसको 2 से डिवाइड करना है। फिर उसके बाद में जो वैल्यू आएगी उसको फर्स्ट क्लास बनाने के लिए एक बार लेस करना होगा और एक बार ऐड करना होगा। लेस करेंगे तो L1 आएगी और ऐड करेंगे तो L2 आएगी। फिर उसके बाद में जो फर्स्ट क्लास की L2 है उसको नेक्स्ट की L1 मान लेते हैं और L2 फाइंड आउट करने के लिए जो मिड वैल्यू है उसको हमारे को 2 से मल्टीपल करना होता है और मल्टीपल करने के बाद में जो L1 है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू रिसीव होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, L2 कहलाएगी। इस तरीके से नेक्स्ट आगे ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है तो हमारे पास में क्लास बन जाएगी जब डिफरेंस अनइक्वल है मिड वैल्यू का। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं उसके लिए भी देखा था और स्टर्जेस रूल्स भी हमने देखा था। ठीक है, ये आपका पूरा क्लासिफिकेशन का लेसन कंप्लीट है। क्लासिफिकेशन या पूरी स्टेट्स की आपकी नींव है। आगे जो हम लेसन स्टार्ट करेंगे स्टैटिकल एवरेज, उसमें डायरेक्ट सीरीज भी दी हुई होगी। इसके जो अभी जो हमने टॉपिक्स पढ़े उससे आगे का प्रोसेस होगा। तो ये जो सारे टॉपिक्स है अगर वो अपने को आएंगे तभी हम आगे समझ पाएंगे, इसलिए इनको ध्यान से आप समझना और इन ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं उनकी प्रैक्टिस भी करना। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।